या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ पर आप सभी को न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आपको शक्ति प्रदान करे, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत मिले आपको। आप स्वयं अपने परिवार, इष्ट मित्र और सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। न्यूज टुडे परिवार ऐसी शुभकामना करता है। मैं हूं संतोष झा। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। भव्य शुभारंभ 21 अक्टूबर को न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। कोरोना संकट काल के बीच प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र। प्रथम दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हुई आराधना। मात्र 11 कन्याओं के द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल विधि विधान और परंपरा का हुआ निर्वहन। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी फूलों का टोटा। कोलकाता से आए फूलों पर ही निर्भर हैं श्रद्धालु। पूजा पंडालों में महिलाओं ने माता को दिखाई साँझ। मिथिलांचल में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। 28 अक्टूबर को दरभंगा आएंगे पीएम मोदी। 4 दिनों में होंगी 12 सभाएं, नीतीश भी रहेंगे साथ। नीट 2020 का रिजल्ट जारी। ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर मारी बाजी। वाहन चेकिंग में 91,15,100 का जुर्माना। 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। आइडियल पाथ के 12 छात्रों ने नीट 2020 में 500 अंक से अधिक हासिल कर किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर की ऑनलाइन बैठक। निर्देशों की लगाई झड़ी। प्रयुक्त कोविड मटेरियल निष्पादन को लेकर की गई बैठक। कुशेश्वर स्थान एवं गौरा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। बिहार में कोरोना के 1173 नए मरीज, आंकड़ा 2,03,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,822 और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 16 नए पॉजिटिव केस। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। शिक्षक सहित समाज को मिल जाएगी संजीवनी, नेक नियत से चमक रही जयशंकर की जीवनी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाले संवेदनशील प्रत्याशी डॉक्टर जयशंकर झा को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएं। चिंतन और चरित्र से स्वर्गीय वासुदेव बाबू का एकमात्र विकल्प। और समाचार विस्तार के साथ। कोरोना संकट काल के बीच प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र। प्रथम दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की हुई आराधना। कोरोना संकट काल के बीच प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र। पहले दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की हुई आराधना। मां शैलपुत्री मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर आरूढ़ होने वाली, शूल धारणी यशस्विनी शैलपुत्री दुर्गा की लोग वंदना करते रहे।
कलौ चंडी विनायकों के अनुसार कलयुग में चंडी दुर्गा एवं विनायक गणेश जी की प्रधानता सिद्ध है। उसमें सर्वप्रथम महाशक्ति स्वरूपिणी दुर्गा का ही उल्लेख है। वस्तुतः मां दुर्गा प्रसन्न होने पर मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करती हैं। मात्र 11 कन्याओं के द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल विधि विधान और परंपरा का हुआ निर्वहन। 11 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा कोरोना संकट काल के बीच नियमों का पालन करते हुए कुंवारी कन्याओं ने मुंह पर लगाए रखा मास्क लहेरियासराय के काली मंदिर से निकलकर एकमी रोड घाट के पास जल भरकर पुनः मंदिर पर पहुंची शोभा यात्रा। जो कि क्या है चुनाव आयुक्त का गाइडलाइन है, जिला प्रशासन का गाइडलाइन है, उसके अनुसार की गए हम लोग केवल 5 कन्याओं द्वारा कलश की शोभा यात्रा कलश यात्रा करने जा रहे हैं और की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पालन किया जा रहा है। हम लोग का की गया है परंपरा रहे कि हर बार की गया है यहाँ से की गया है बागमती नदी तक की गया है कुमारी कन्याएं जाती है और वहाँ से जल लेके मैया के यहाँ की गया स्थापित किया जाता है। ये 1972 से की गया चलता आ रहा है। उसी का की गया है एक जो है हम लोग निकाल रहे हैं। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी फूलों का रहा टोटा। कोलकाता से आए फूलों पर ही निर्भर हैं श्रद्धालु। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी कोलकाता से आए फूलों से ही हो रही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे फूल विक्रेताओं के यहाँ कोरोना संकट काल की वजह से लोगों का भी आना जाना कम रहा। हालांकि स्थानीय स्तर पर मिलने वाले फूलों से थोड़े बहुत घरों में ही लोगों ने पूजा की, लेकिन ज्यादातर लोग निर्भर रहे कोलकाता से आए फूलों पर ही। बाजार की स्थिति इस बार फूलों की दुर्गा पूजा में सर पहले पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी ठीक है। थोड़ा सा कोरोना के कारण थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा आने में परेशानी हो रही है क्योंकि गंगा सागर नहीं चल रहा है। ट्रक से माल हम लोग मंगा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा 10 बजे 11 बजे गाड़ी पहुंच रही है। उसी प्रकार हम लोग फूल पूरा उपस्थित कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से ये फूल आ रहे हैं? टोटल फूल हम लोग बंगाल से ही उपलब्ध करवा रहे हैं और 4 चक्का के द्वारा हम लोग मंगा रहे हैं। जैसे ट्रक हो गया, 4 ट्रक से माल वहाँ से हम लोग होम डिलीवरी करवा रहे हैं। लोकल यहाँ पर फूल नहीं मिल पा रहे? यहाँ पर कोई फूल उपस्थित नहीं है। लोकल जो भी होता है लोग अपने घर के लिए पूजा के लिए अपने तोड़ लेते हैं। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है यहाँ से। तो फिर कल कोलकाता से ही टोटल कलकत्ता से ही लाल फूल, गेंदा का फूल, कमल का फूल, गुलाब, अड़हुल माँ का माला, अड़हुल का फूल का जो भी पूजा में जो भी फूल होता है सब व्यवस्था है और सब बंगाल से ही हम लोग व्यवस्था करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। कीमत पिछले बार की अपेक्षा बढ़ी है? नहीं, पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी कम रेट है इस बार, क्योंकि जितने हिसाब से पहले मांग था, मांग नहीं है तो खेती तो उतना ही हो भी किया है, तो हिसाब से रेट कम है। अपनी बार रेट ज़्यादा नहीं है, रेट अपनी बार बहुत कम है क्योंकि उस बार अपनी बार उतना लोग धूमधाम से पूजा कर नहीं रहे हैं, उस हिसाब से रेट अपनी बार कम है। पूजा पंडालों में महिलाओं ने माता को दिखाई साँझ। मिथिलांचल में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। महिलाओं ने पूजा पंडालों में जाकर दिखाई साँझ। मिथिलांचल में देवी को साँझ दिखाने की पुरानी है परंपरा। 28 अक्टूबर को दरभंगा आएंगे पीएम मोदी। बिहार में 4 दिनों में होंगी 12 सभाएं। नीतीश भी रहेंगे साथ। 28 अक्टूबर को दरभंगा में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 28 अक्टूबर को दरभंगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम 4 दिनों में बिहार चुनाव में 12 सभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ। एक दिन में 3 जगह सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी क्रम में 28 अक्टूबर को दरभंगा आएंगे मोदी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 दर्जन सभाएं होंगी। एक दिन में वह 3 सभाओं को संबोधित करेंगे, यानी 4 अलग अलग तारीखों में कुल 12 सभाएं पटना और दरभंगा समेत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में होंगी। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में 1-1 दिन और तीसरे चरण के चुनाव में 2 दिन उनकी सभाएं होंगी। सभी सभाओं में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की पहली 3 सभाएं 23 अक्टूबर को डेहरी, गया और भागलपुर में होंगी। इसके बाद 28,
अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 सभाएं होंगी। इसी दिन पहले चरण का मतदान भी है। हालांकि पीएम की तीनों सभाएं उन स्थानों पर हैं जहां दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है। पटना में उनकी सभा वेटनरी कॉलेज के मैदान में होगी। यहां करीब 10,000 की संख्या में लोगों के जमा होने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 1 नवंबर को छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर तथा 3 नवंबर को बगहा, सहरसा और फारबिसगंज में प्रधानमंत्री की सभाएं होंगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के लोगों का सभा स्थल में प्रवेश नहीं होगा तथा अंदर भी बैठने के लिए एक दूसरे के बीच निश्चित दूरी रहेगी। तो यह बड़ी खबर है, जहां दरभंगा में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। नीट 2020 का रिजल्ट जारी। ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर मारी बाजी। ग्रे मैटर के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम, फिर से मारी बाजी। ग्रे मैटर अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट खानका चौक दरभंगा के बच्चों ने फिर से नीट 2020 मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लहराया सफलता का परचम। निदेशक डॉक्टर अनिकेत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रे मैटर से लगभग सभी बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें सीमा कुमारी 630 मार्क्स, कौस्तव राज 629 मार्क्स, शिवम कुमार मंडल 616 मार्क्स, अनुराग सिंह 600 मार्क्स, राजन कुमार 1695 कैटेगरी रैंक, मोहम्मद जावेद 1904 कैटेगरी रैंक, मोहम्मद बाबू आलम 3000 कैटेगरी रैंक लाकर अपने माता पिता, गुरुजन एवं अपने शिक्षण संस्थान का नाम रोशन किया। डॉक्टर अनिकेत ने बताया कि 12 से अधिक बच्चों ने 580 अंक से ज़्यादा स्कोर किया और 9 से ज़्यादा विद्यार्थियों को सरकारी MBBS कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। किसको आप ये क्रेडिट देंगे? मम्मी पापा सर को। कहाँ आपने पढ़ाई की? कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? ग्रे मैटर में पढ़ते थे और 12-13 माता पिता का कितना साथ रहा आपको आपकी इस पढ़ाई में? बहुत साथ दिया हमेशा। और ग्रे मैटर में आपको कितना गाइडेंस मिला? हर चीज़ का गाइडेंस मिलता था, पढ़ाई से लेके जो भी मतलब क्वेश्चन भी बताते थे सर, हर चीज़। सर को अनिकेत सर हो गए, प्रज्वल सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और ये रूपक सर हो गए, शुभम सर हो गए, और भी सर शुभम सर हो गए। ग्रे मैटर की ऐसी कौन सी खास बात रही जिसने आपको इस कामयाबी तक पहुंचाया? सर लोग गाइडेंस अच्छा करते थे और मेहनत भी करवाते थे और टेस्ट भी लेते थे, जिससे अच्छा गाइडेंस। जो बच्चे आपकी तरह करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको? हम यही कहेंगे कि सब मेहनत करें तो ज़रूर मिलेगा उन्हें भी मेरे जैसा नंबर। कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगे? इस कामयाबी का क्रेडिट हम सर अनिकेत सर और जितने भी सर हैं वो उनको देना चाहते हैं ग्रे मैटर के। और हमारे भाई हैं, हमारे मम्मी पापा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जैसे हम पढ़ते थे तो उस समय मतलब कि 2 बजे रात में, यदि हम 3-4 बजे बोलते थे उनको उठाने के लिए तो 4 बजे उठा देते थे जब बोलते थे। बहुत ज़्यादा सहयोग किए सब लोग। कितने घंटे की पढ़ाई से कामयाबी मिली? 13 घंटा। और जो बच्चे आपकी तरह करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मतलब कि उनका हमेशा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अच्छा मतलब कि हम पढ़ रहे हैं तो रोज़ 5 घंटा पढ़े तो रोज़ 5 घंटा पढ़े। ऐसा नहीं कि एक दिन हम 15 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन हम 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, ऐसा ना करें। रोज़ पढ़े, थोड़ा थोड़ा लेकिन पढ़े रोज़। सबसे पहले तो अपने माता पिता को देंगे जो हमारी ग्रे मैटर में नाम लिखा। हम उस लो प्योरिटी लेवल के आते हैं जो मेरे पापा की शान है। उतना पैसा नहीं था ग्रे मैटर में, बट फिर भी जब आए तो पता चला कि हम पोर फैमिली से है। तो हमारे ग्रे मैटर के जो MD है अनिकेत सर, वो हमें फ्री में कोचिंग दिए और जब भी जहाँ भी सहूलियत मिला हमको वो सब पूरा भरपूर मिला। कितने घंटे की पढ़ाई? सर हम 10 से 11 घंटा रेगुलर पढ़ते थे। अपने सर को देना चाहते हैं, अनिकेत सर को, पराग सर को। उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया, माता पिता भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और हमको सहयोग करते थे सब मिलके। और हम पढ़ाई अपना 6 से 7 घंटा करते थे और जो भी पढ़ाई करते थे माइंड में मतलब समझा लेते थे कि हमको इतना करना है। अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम इस बार हुआ था। कोरोना में बहुत सारे बच्चे अपोज कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम हो गया, वो सही हुआ क्योंकि पूरा सेशन इन लोगों का बर्बाद होता। और बच्चे जो सीरियस होते हैं, जो बच्चे उनके पेरेंट्स भी सीरियस थे, वो लोग चाह रहे थे एग्ज़ाम हो जाए। तो एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया टाइम पर। जल्दी से इन लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगे MBBS की। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार। आखिर ये कामयाबी, इसका राज क्या है?
देखिए हम लोग का लास्ट 3 साल से टोटली डेडिकेटेड हम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही हैं। हमारे यहाँ जो फैकल्टी टीम है वो मैक्सिमम लोग IITians NITians और मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स हैं। मैं खुद प्रोफेशन बाई डॉक्टर ही हूँ, तो हम लोग इस चीज़ को बेटर डील कर पा रहे हैं कि कैसे मेडिकल एंट्रेंस में क्या पूछा गया, क्या पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। इस चीज़ में हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बाकी जो कन्वेंशनल कोचिंग्स होते हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं हम लोग बेटर डील कर पाते हैं और बेटर बच्चे को गाइड कर पाते हैं। यहाँ के बच्चों में क्या पोटेंस है, मिथिला के बच्चों में ऐसा क्या पोटेंस है? देखिए सर, मिथिले के बच्चों में बहुत पोटेंस है, बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक ड्रेन हो जाते हैं बच्चे, फिर चले जाते हैं पटना कोटा। जरूरत नहीं है, यहाँ पर इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर बच्चे को ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा जो सीमा कुमारी जो टॉप की है यहाँ पर 630 नंबर इनका, दरभंगा से अभी भी किसी कोचिंग से अभी तक हाईएस्ट स्कोर है इस साल का। तो इन लोगों ने सीरियसली 2 साल जम के मेहनत किया और इनका स्कोर 630 आया। तो यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे बच्चे रुके, लेकिन बच्चे पहले ही मूव कर जाते हैं बाहर, तो उस वजह से फिर हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे रुके, हम लोग मेहनत करें, फिर जरूरत ही नहीं कोटा पटना या दिल्ली जाने की। हम लोग अच्छा रिजल्ट और बेहतर दे सकते हैं और हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे कि हम लोग बेहतर रिजल्ट करते रहे अगले साल। ग्रे मैटर की क्या खासियत है जो बच्चे? ग्रे मैटर में सर खासियत ये है कि हम लोग टोटली ओरिएंटेड हैं मेडिकल एंट्रेंस को लेके। ठीक है, और हमारे यहाँ जो भी टीम में लोग हैं वो लोग प्रॉपरली मेडिकल एग्जाम हो तो या तो खुद क्रॉस करके आए हैं, वो जो खुद क्वालिफाई किए हैं, या IITs NITians से जो जस्ट इस फेज से क्रॉस किए हैं, वो लोग बेटर गाइड कर पा रहे हैं। ग्रे मैटर से कितने बच्चे इस बार अपियर हुए, क्या कामयाबी का रेशियो? सर ग्रे मैटर से 110 बच्चे अपियर हुए थे। 110 बच्चे में अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग क्वालिफाई किए, कट ऑफ क्रॉस किए हैं। 600 प्लस 4 बच्चों का आ रहा है, 630, 629, 616 और 601, ये 4 टॉप पे है। 580 से 600 के बीच 6-7 बच्चे हैं और कुछ बच्चे कैटेगरी में हैं, तो टोटल मिला के 7 से 8 बच्चे को सरकारी गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिलने की उम्मीद है। पटना से आए हमको 2 दिन पहले मतलब पटना से दरभंगा आने का मौका मिला था, तो इसी बीच में इसका रिजल्ट आया, तो हमको भी बहुत अंदर से खुशी हुई है। हम भी मार्केटिंग से मेरा MBA है, मेरा भी मतलब उद्देश्य था कि घर में कोई डॉक्टर है इस फील्ड में जाए। इंजीनियर क्षेत्र में से घर से निकल चुका था, लेकिन डॉक्टर के क्षेत्र में अभी तक कोई नहीं आया था। ये पहला इसका कदम है और भविष्य में कामना करते हैं कि और भी घर से इस क्षेत्र में बच्चा लोगों को कामयाबी मिले, जिससे हमको भी अधिक अंदर से आर्थिक प्रसन्नता हो। बेटी की कामयाबी पर बहुत खुशी महसूस करें। कैसे, कितना पढ़ने में ये कैसी रही है? पढ़ने में तो बहुत मतलब मेहनत की। घर में बिना आपके दवा के भी नहीं, दवा हम नहीं देते थे, मेरे दवा के बिना ही पढ़ती थी। तो इस कोचिंग में ग्रे मैटर में एडमिशन कराने का क्या उद्देश्य है? यहाँ कैसे? इसको यहाँ तैयारी के लिए सर के पास हम भेजे कि कोई तो गाइडलाइन इसको करेगा। सर अपना तरफ से बहुत कोशिश की है, गाइडलाइन बहुत अच्छे से। इस कोचिंग की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज।
अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक पर ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना संकट काल के बीच प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र। प्रथम दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हुई आराधना। मात्र 11 कन्याओं के द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल विधि विधान और परंपरा का हुआ निर्वहन। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी फूलों का टोटा। कोलकाता से आए फूलों पर ही निर्भर हैं श्रद्धालु। पूजा पंडालों में महिलाओं ने माता को दिखाई साँझ। मिथिलांचल में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। 28 अक्टूबर को दरभंगा आएंगे पीएम मोदी। 4 दिनों में होंगी 12 सभाएं। नीतीश भी रहेंगे साथ। नीट 2020 का रिजल्ट जारी। ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर मारी बाजी। वाहन चेकिंग में 91,15,100 का जुर्माना। 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। आइडियल पाथ के 12 छात्रों ने नीट 2020 में 500 अंक से अधिक हासिल कर किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर की ऑनलाइन बैठक। निर्देशों की लगाई झड़ी। प्रयुक्त कोविड मटेरियल निष्पादन को लेकर की गई बैठक। कुशेश्वर स्थान एवं गौरा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। बिहार में कोरोना के 1173 नए मरीज। आंकड़ा 2,03,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,822 और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या। मिले 16 नए पॉजिटिव केस। वाहनों की चेकिंग में 91,15,100 रुपए का जुर्माना। 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। वाहन चेकिंग में 91,15,100 रुपए का हुआ जुर्माना। 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 91,15,100 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। वहीं पुलिस के द्वारा 18,293 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 157 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 95 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाना क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 9,650 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद्य टोले की पहचान हुई है, जहां के 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। आइडियल पाथ दरभंगा के 12 छात्रों ने नीट 2020 में 500 अंक से अधिक हासिल कर किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। आइडियल पाथ के 12 छात्रों ने नीट में 500 अंक से अधिक प्राप्त कर किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। शहर के नाका नंबर 5 स्थित आइडियल पाथ में नीट का रिजल्ट आने के बाद से संस्थान में खुशी का माहौल छाया हुआ है। संस्थान के सौरभ कृष्णानी, जो लहेरियासराय के भरत लाल कृष्णानी के पुत्र हैं, उन्होंने 609 अंक प्राप्त किया है। शिवधारा के सुबोध कुमार रंजन के पुत्र विवेक कुमार 592 अंक प्राप्त कर जिला और संस्थान का नाम रोशन करने में कामयाब रहे हैं। आइडियल पाथ एवं आइडियल फिजिक्स के निदेशक इंजीनियर के सर ने बताया कि संस्थान के खुले हुए 2 साल ही हुए हैं और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। संस्थान के 30 छात्रों में 12 छात्रों ने 500 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इनमें सबसे अधिक 609 अंक हैं।
संस्थान बहुत कम समय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। निदेशक ने कहा कि यह विद्यार्थियों के मेहनत एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन और संयुक्त कार्य का परिणाम है। छात्रों की सफलता में ही शिक्षक की सफलता है। छात्रों को एक छत के नीचे सारी सुविधा दी जाती है। अब दरभंगा से भी नीट और जेईई में अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इस कारण दरभंगा के अभिभावक बड़े शहर के बजाय दरभंगा में ही बच्चों को पढ़ाने में विश्वास कर रहे हैं। जेईई एडवांस में भी संस्थान के छात्रों ने अच्छा रैंक हासिल किया था। इस महामारी में भी शिक्षकों की टीम विद्यार्थियों से ऑनलाइन जुड़ी रही और नियमित ऑनलाइन टेस्ट लगाते रहे, जिससे कि विद्यार्थी का जीट और जेईई और नीट में अच्छा रैंक आ सके। संस्थान के शिक्षक दीपक कुमार, इंजीनियर अंशु कुमार, इंजीनियर आयुष उमंग, डॉक्टर MA आलम, इंजीनियर गंगेश झा, इंजीनियर अशोक यादव, इंजीनियर प्रकाश, छात्र और छात्राएं इस मौके पर उपस्थित थे। सर मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट पहले तो हमारे पेरेंट्स को देना चाहूँगा। उनकी वजह से मेरा इतना मार्क्स आया। लास्ट टाइम बहुत गाइडलाइंस थी, के सर के हमेशा मुझे गाइडलाइंस दी और उनकी टीम का मेरे को बहुत सपोर्ट किया। क्वेश्चन डाउट सॉल्विंग में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना। किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की आपने? आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में मैं 2 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे मतलब के सर की वजह से इतना अच्छा मार्क्स ला मतलब मैंने अचीव किया है 592 मार्क्स नीट में 2020 में। कितने घंटे की पढ़ाई? मैं लगभग 4 से 5 घंटे रोज़ पढ़ता था और मैं मतलब ज़्यादा फोकस करता था प्रैक्टिस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, थ्योरी पढ़ने में। बस इतनी। सोशल मीडिया से कितनी दूरी या फिर नज़दीकी रही? सोशल मीडिया को मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। 1.5 साल तक मैं फेसबुक बंद था, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, कुछ नहीं। यूट्यूब पे कभी यूज़ करता हूँ तो बस लेक्चर्स के लिए कुछ। जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स आपकी तरह करना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि NCERT बहुत मतलब NCERT की है, कुछ मतलब नीट को क्रैक करने के लिए NCERT की है। जी मैं इसको क्रेडिट अपने भैया को देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपने सर यहाँ के सारे मतलब फैकल्टी हैं उनको देना चाहता हूँ। उनकी निगरानी की वजह से वो सर लोग बता देते इस तरह से तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बता देते। इंस्टीट्यूट का कितना रोल है? इंस्टीट्यूट का रोल आप बता सकते हैं लगभग सब लोग का सेम ही है, मतलब बहुत अच्छा रहता है। कहाँ पढ़ाई की आपने, किस इंस्टीट्यूट? 11th-12th मैंने यहीं से पढ़ाई किया। कहाँ से? आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट से। तो आइडियल पाथ की टीम का कितना रोल रहा आपकी कामयाबी? आइडियल पाथ की टीम का रोल बता सकते हैं। ऐसे करने के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका भी मतलब 60% 70% के आसपास होगा। इसके बाद घर से भी सपोर्ट मिलता था। यहाँ के सर लोग भी बताते थे, जब कभी भी डाउट होता था तो सर लोग हमेशा बताते रहते थे। बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। कहाँ आपने डाला था बच्चे को और क्या एक्सपेक्टेशंस थे, कितना सही निकला? आइडियल पाथ में डाले थे, के सर के निगाह में पढ़ाई हो रही थी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ के सर का और आइडियल पाथ। बहुत खुशी का टाइम है हम लोग के लिए। स्टूडेंट के सफलता में ही हमारी सफलता देखी जाती है और विवेक कुमार, सुमित कुमार, सौरभ कृष्णानी और भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा किए हैं और अगले साल इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये विवेक कुमार और ये सुमित कुमार ये दोनों इसी बार 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और 12th बोर्ड में भी अच्छा परसेंटेज, इसका 94% 12th में CBSE में और इसका भी 90% के अप्रॉक्स बिहार बोर्ड से 12th में भी लाया। तो बोर्ड के साथ साथ जेईई और नीट में भी अच्छा करे, यही हम लोग का एम है और इसमें हम लोग खरा उतर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर की ऑनलाइन बैठक, निर्देशों की लगाई झड़ी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर की ऑनलाइन बैठक। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन एवं बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने बिहार के सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त मटेरियल के निष्पादन एवं संग्रहण कराने की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मतदान केंद्र तक के पहुंच पथ को भी दुरुस्त करवाने को कहा।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 1066 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दिए गए हैं। इनमें 372 के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हें अपने व्यय पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारण कराना है, जिसके लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी उन्हें नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने PWD एवं 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के उल्लंघन के विरुद्ध कितने मामले दर्ज कराए गए हैं, इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश सभी DEO को दिए। PWD वोटर के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर रेलिंग सहित रैंप तथा व्हीलचेयर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 2020 के लिए प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों को भी कोविड किट्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए कि मतदाता द्वारा साक्ष्य के रूप में फर्जी डिग्री की कॉपी दिखलाई जा सकती है, इसलिए डिग्री का मूल प्रमाण पत्र ही मान्य है तथा इसका अवलोकन वे अच्छी तरह से करेंगे। प्रयुक्त कोविड मटेरियल निष्पादन को लेकर की गई बैठक। प्रयुक्त कोविड मटेरियल निष्पादन को लेकर की गई बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 एवं बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2020 के दौरान मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किए गए कोविड मटेरियल यथा PPE किट्स, ग्लव्स इत्यादि के समुचित निष्पादन एवं संग्रहण को लेकर बैठक की गई। बैठक में उन्होंने DPM हेल्थ को इसके लिए पर्याप्त कर्मियों के साथ पर्याप्त संख्या में वाहन की व्यवस्था, वाहन कोषांग से समन्वय करने का निर्देश दिया। बैठक में वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार को उन्होंने इसके लिए पर्याप्त संख्या में वाहन स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पेट्रोलिंग पार्टी को इसका प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी DCLR सदर मोहम्मद सादुल हसन को निर्देश दिया। कुशेश्वर स्थान एवं गौरवाराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। कुशेश्वर स्थान एवं गौरवाराम में 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए प्रथम चरण में 78 कुशेश्वर स्थान एवं 79 गौरवाराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। 78 कुशेश्वर स्थान एवं 79 गौरवाराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक के हर्षवर्धन एवं 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रथम चरण के इन 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वर स्थान एवं गौरवाराम में 3 नवंबर को 7 बजे सुबह से अपराह्न 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। प्रथम शेष 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण में 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना संकट काल के बीच प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र। प्रथम दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हुई आराधना। मात्र 11 कन्याओं के द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल विधि विधान और परंपरा का हुआ निर्वहन। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी फूलों का टोटा। कोलकाता से आए फूलों पर ही निर्भर हैं श्रद्धालु। पूजा पंडालों में महिलाओं ने माता को दिखाई साँझ। मिथिलांचल में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। 28 अक्टूबर को दरभंगा आएंगे PM मोदी। 4 दिनों में होंगी 12 सभाएं। नीतीश भी रहेंगे साथ। नीट 2020 का रिजल्ट जारी। ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर मारी बाजी। वाहन चेकिंग में 91,15,100 का जुर्माना। 95 लोगों पर CCA की कार्रवाई।
आइडियल पाथ के 12 छात्रों ने नीट 2020 में 500 अंक से अधिक हासिल कर किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर की ऑनलाइन बैठक, निर्देशों की लगाई झड़ी। प्रयुक्त कोविड मटेरियल निष्पादन को लेकर की गई बैठक। कुशेश्वर स्थान एवं गौराबौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। बिहार में कोरोना के 1173 नए मरीज, आंकड़ा 2,03,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,822। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 16 नए पॉजिटिव केस। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। बिहार में कोरोना के 1173 नए मरीज, आंकड़ा 2,03,000 के पार पहुंचा, टोटल एक्टिव केस 11,822। बिहार में कोरोना के 1173 नए मरीज, आंकड़ा 2,03,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 11,822। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पटना में 251, अररिया में 59, अरवल में 1, औरंगाबाद में 19, बांका में 11, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 28, भोजपुर में 27, बक्सर में 11, दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 34, गया में 35, गोपालगंज में 29, जमुई में 15, जहानाबाद में 23, कैमूर में 5, कटिहार में 22, खगड़िया में 7, किशनगंज में 25, लखीसराय में 25, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 23, मुंगेर में 26, मुजफ्फरपुर में 58, नालंदा में 28, नवादा में 25, पूर्णिया में 131, रोहतास में 12, सहरसा में 36, समस्तीपुर में 12, सारण में 12, शेखपुरा में 18, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 26, सुपौल में 9, वैशाली में 12 और पश्चिम चंपारण में 35 नए मरीज मिले हैं। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 16 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 16 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं और 16 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस में। कोरोना संकट काल के बीच प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र। प्रथम दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हुई आराधना। मात्र 11 कन्याओं के द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल विधि विधान और परंपरा का हुआ निर्वहन। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी फूलों का टोटा। कोलकाता से आए फूलों पर ही निर्भर हैं श्रद्धालु। पूजा पंडालों में महिलाओं ने माता को दिखाई साँझ। मिथिलांचल में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। 28 अक्टूबर को दरभंगा आएंगे पीएम मोदी। 4 दिनों में होंगी 12 सभाएं, नीतीश भी रहेंगे साथ। नीट 2020 का रिजल्ट जारी। ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर मारी बाजी। वाहन चेकिंग में 91,15,100 का जुर्माना। 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। आइडियल पाथ के 12 छात्रों ने नीट 2020 में 500 अंक से अधिक हासिल कर किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर की ऑनलाइन बैठक, निर्देशों की लगाई झड़ी। प्रयुक्त कोविड मटेरियल निष्पादन को लेकर की गई बैठक।
कुशेश्वर स्थान एवं गौरा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। बिहार में कोरोना के 1173 नए मरीज, आंकड़ा 2,03,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,822 और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 16 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। शारदीय नवरात्र की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद।